Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter Profit and Loss. Question number 4. Manjeet bought an iron safe for rupees 12,160 and paid rupees 340 for its transportation. Then he sold it for rupees 12,875. Find his gain percent. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदी 12,160 रुपीज़ की और उसके ट्रांसपोर्टेशन पे उसने 340 रुपीज़ ऊपर से खर्च किए। उसके बाद उसने उस सेफ को आयरन सेफ को कितने में बेच दिया? 12,875 में। देन फाइंड हिज गेन परसेंट। उसे इस पूरे प्रोसेस में कितना गेन हुआ ये आपको बताना है और उसका गेन परसेंट भी निकालना है। तो फर्स्टली जो हमने आयरन सेफ खरीदी उसके ऊपर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज खर्च हुआ, जो ऊपर से लगने वाले चार्ज हैं उन्हें हम बोलते हैं ओवरहेड्स, जो किस में ऐड होते हैं? हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होते हैं। तो टोटल सीपी ऑफ एन आयरन सेफ क्या हो जाएगी हमारी? 12,160 प्लस 340। देन हमारी आयरन सेफ हमें कितने की पड़ी? 12,500 की। क्लियर है? देन एसपी ऑफ एन आयरन सेफ जितने में बेची? 12,875। अब आपको दिख रहा है सीपी कम है एसपी से, तो कंडीशन गेन की है। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज गेन। तो गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। देन 12,875 माइनस 12,500, सो गेन हो गया 375 रुपीज़। अब गेन परसेंट निकालना है हमें। गेन परसेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन आया 375, सीपी कौन सा वाला आएगा? जो ओवरहेड्स ऐड होके आया हमारा 12,500 इंटू 100। देन वी कैलकुलेट इट, आंसर कम्स 3%, यानी इस पूरे प्रोसेस में उसे 3% का गेन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज़ 73,500. ही स्पेंट रुपीज़ 10,300 ऑन रिपेयर्स एंड पेड रुपीज़ 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। रॉबिन ने एक ओल्ड कार खरीदी 73,500 की, उसकी रिपेयरिंग में ऊपर से उसने खर्च किए 10,300 रुपीज़ और इंश्योरेंस कराने में 2,600। तो ये दोनों मिला के हमारे क्या हो जाएंगे? ओवरहेड्स। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कार हमारी 73,500 और ओवरहेड्स हमारे 10,300 प्लस 2,600। कितने हो गए हमारे ओवरहेड्स? 12,900। ओवरहेड्स मीन्स ऊपरी खर्चे, ऊपरी व्यय। तो टोटल सीपी ऑफ कार क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज इक्वल्स टू 73,500 प्लस 12,900। देन टोटल सीपी ऑफ कार 86,400। हमें टोटल कार कितने की पड़ी? 86,400 की। अब हमें दिया हुआ है उसने वो कार कितने की सेल आउट कर दी? 84,240, यानी हमें जो कार 86,400 की पड़ी थी उसे हमने सेल कर दिया 84,240 रुपीज़ में। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी है, देन कौन सी कंडीशन आ रही है? लॉस की। तो यहाँ हमारा आ रहा है लॉस। तो लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। 86,400 माइनस 84,240, देन लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2,160। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो 2,160 अपॉन सी पी कौन सा वाला आएगा? जो हमारा पूरा ओवरहेड ऐड करने के बाद आया था 86,400। देन वी कैलकुलेट इट, आंसर कम्स 2.5%। कैलकुलेशन आप लोग करना जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट रुपीज़ 36 पर kg एंड 25 kg ऑफ राइस एट रुपीज़ 32 पर kg। हरी ने 20 kg राइस खरीदे 36 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 36 रुपीज़ का 1 kg। तो 20 kg का आप वैल्यू निकाल लेंगे और 25 kg राइस खरीदे 32 रुपीज़ के हिसाब से। ही मिक्स द टू वेराइटीज़, उसने ये दोनों तरीके के चावल को आपस में मिक्स किया एंड सोल्ड द मिक्सचर एट रुपीज़ 38 पर kg। और जो मिक्सचर बना इनका दोनों का, जो टू वेराइटीज़ थी उसने उसे 38 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया। तो फाइंड हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। इस पूरी ट्रांजेक्शन पे उसे कितना गेन हुआ आपको ये बताना है। तो फर्स्टली हम सीपी निकालेंगे। 20 kg राइस का 20 इंटू 36, 720 के ये राइस खरीदे। 25 kg राइस का सीपी हो गया 25 इंटू 32, 800 के। तो टोटल 45 kg राइस हो गए। 20 और 25 कितने kg राइस खरीदे उसने? 45 kg। तो टोटल सीपी ऑफ 45 kg राइस इज इक्वल्स टू 800 प्लस 720, देन 1,520 के उन्होंने राइस खरीदे। ठीक है।
अब 45 kg राइस हो गया तो बेचेंगे भी 45 kg, कितने रुपए के हिसाब से बेचे, 38 के। तो एसपी निकाल लीजिए, एसपी ऑफ 45 kg राइस 45 इंटू 38, उसने टोटल राइस कितने के बेच दिए, 1710 रुपीज़ के। अब आपको एसपी पता है, सीपी पता है, दिख रहा है एसपी यहाँ बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा, गेन। तो गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो 1710 माइनस 1520, देन क्या आ गया आपका, कितने का गेन आ गया, 190 रुपीज़ का। गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, वैल्यू पुट कीजिए, 190 अपॉन सीपी कितना है, 1520 इंटू 100, देन कैलकुलेटेड आंसर कम्स 12 होल 1/2%। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 पर केजी, कॉफ़ी का कॉस्ट कितना है, 250 रुपीज़ पर केजी, वॉज मिक्सड विथ चिकौरी कॉस्टिंग ₹75 पर केजी। कॉफ़ी के अंदर क्या मिक्स हो रही है, चिकौरी मिक्स हो रही है, और उसकी कॉस्टिंग कितनी है, 75 रुपीज़ की 1 kg। इन द रेशो, अब ये कॉफ़ी और चिकौरी किस रेशो में मिक्स हो रही है, 5:2 में, यानी 5 पार्ट कॉफ़ी का है तो 2 पार्ट चिकौरी का है। फॉर अ सर्टेन ब्लेंड इफ़ द मिक्सचर वॉज सोल्ड एट ₹230 पर केजी, यदि कॉफ़ी और चिकौरी को मिला दिया जाए 5:2 के रेशो में, तो जो हमारा बेचने वाला मिक्सचर है वो किस रेट में उन्होंने सेल आउट किया, 230 रुपीज़ के हिसाब से सेल आउट किया। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो फर्स्टली तो हमें यही देखना है कि कितना हमारी कॉफ़ी और कितना चिकौरी मिक्स हुई। तो 5:2 का रेशो है, तो हम मान लेते हैं 5 kg कॉफ़ी में 2 kg चिकौरी मिक्स हो रही हैं। तो लेट 5 kg ऑफ कॉफ़ी बी मिक्सड विथ 2 kg ऑफ चिकौरी। तो 5 kg कॉफ़ी की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉफ़ी के 1 kg की वैल्यू क्या थी, 250 रुपीज़। तो 5 इंटू 250, 1250 की कॉफ़ी हुई, एंड इसमें 2 kg चिकौरी मिक्स हुई, तो 2 इंटू 75 रुपीज़ 150 हो गई। तो अब टोटल सीपी ऑफ 7 kg इसके में जो तैयार हुई, मिक्स कॉफ़ी तैयार हुई, वो कितनी तैयार होगी, 7 kg। तो 7 kg टोटल सीपी ऑफ 7 kg कॉफ़ी कितना हो गया, 1250 प्लस 150 1400। अब सीपी ऑफ 1 kg कॉफ़ी निकाल लीजिए, तो 1400 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 kg के सीपी निकल आएगा। तो 200 रुपीज़ की हमें 1 किलो कॉफ़ी जो तैयार पड़ी वो कितने की पड़ी, 200 रुपीज़ की, और हम सेल आउट कितने की कर रहे हैं, 230 रुपीज़ की। एस पी ऑफ 1 kg कॉफ़ी इज इक्वल्स टू ₹230। तो कितने का गेन हुआ, एस पी माइनस सी पी 30 रुपीज़ का गेन हो गया हमें। अब गेन परसेंट निकाल लीजिए, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। तो सी पी कौन सा रखेंगे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हमने 1 kg का निकाला है, तो सी पी भी 1 kg वाला रखेंगे, अपॉन में 200, 30 अपॉन 200 इंटू 100, देन 15% का आपको यहाँ पे गेन हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। यदि 16 वाटर बॉटल बेचने पर जो है हमें कितने वाटर बॉटल का वो होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल के इक्वल हमें क्या होता है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है 16 वाटर बॉटल का वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स के इक्वल है। तो फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। तो ना यहाँ एसपी दिया हुआ ना यहाँ सीपी दिया हुआ, बस यही बताया गया कि 16 वाटर बॉटल का जो हमारा एसपी है वो 17 वाटर बॉटल के सीपी के इक्वल है। तो जिस चीज़ के इक्वल होता है हमें वो चीज़ को लेट करना होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो हमने लेट द सीपी ऑफ 1 वाटर बॉटल इज इक्वल्स टू एक्स। हमने एक्स मान लिया एक वाटर बॉटल का सीपी। तो 16 वाटर बॉटल का सीपी कितना हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 16 वाटर बॉटल का है, तो कॉस्ट प्राइस भी हम 16 वाटर बॉटल का ही निकालेंगे। तो सीपी ऑफ 16 वाटर बॉटल 16x। अब एसपी ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल। तो 17 वाटर बॉटल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 17x। एस पी ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल्स टू 17x एंड सी पी ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल्स टू 16x। अब आपको दिख रहा है क्योंकि एस पी ज़्यादा है, देन गेन हो रहा है, गेन इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। तो 17x माइनस 16x इज इक्वल्स टू 1x। देन गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। गेन 1x है, सी पी कितना है हमारा 16x है, इंटू 100x से x डिडक्ट हुआ। अब 100 अपॉन 16 कर लीजिए, तो 6 होल 1 अपॉन 4% आपका क्या आ गया, आपका गेन परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। मैंने बताया था जिस चीज़ के इक्वल होता है उस चीज़ को हम लेट करते हैं, या सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो लेट द SP ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल्स टू ₹X। तो SP ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल्स टू 12X। तो CP ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल्स टू SP ऑफ 15 कैंडल्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो SP ऑफ 15 कैंडल कितना हो जाएगा 15X, यानी CP ऑफ 12 कैंडल्स 15X हो गया, SP ऑफ 12 कैंडल्स 12X हो गया। अब आपको दिख रहा है CP बड़ा है SP से, देन यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो 15X माइनस 12X इज इक्वल्स टू 3X लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकाल लीजिए, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो 3X अपॉन 15X इंटू 100, X से X डिडक्ट हुआ, 3 5 जा 15, 5 से 100 को डिवाइड करिए 20, देन 20% का हमारा यहाँ क्या आया है, लॉस आया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।